हाँ, अभी स्टार्ट करने वाले हैं मोनोसेकेराइड। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मोनोसेकेराइड। अब देखो क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा बात करने वाले हैं अपन मोनोसेकेराइड की, ठीक है ना। मोनोसेकेराइड की सबसे ज़्यादा बात करेंगे, उसके बाद में डाइसेकेराइड की बात करेंगे, उसके बाद में पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे। तो बारी बारी सबकी बात करेंगे, ठीक है ना। और ओलिगोसेकेराइड में केवल और केवल डाइसेकेराइड की बात करेंगे, ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड में इन सबकी बात करेंगे, ठीक है। इसको छोड़ दो गम को, बाकी इनकी सबकी बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं मोनोसेकेराइड की तरफ। तो मोनोसेकेराइड को, है ना, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। मोनोसेकेराइड को फिर से कई पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। किसके बेस पे से? नंबर ऑफ कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है मोनोसेकेराइड के अंदर, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक हो सकता है, 7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं कह सकते। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, 3, 4, 5, 6, 7 तक हो गया, मान के चलो, ठीक है। और उसमें जनरल टर्म क्या रहेगी? देखो जनरल टर्म क्या रहेगी? 3 के लिए रहेगी ट्रायोज, 4 के लिए रहेगी टेट्राओज, 5 के लिए रहेगी पेंटोज, 6 के लिए रहेगी हेक्सोज और 7 के लिए रहेगी हेप्टोज, ठीक है ना। इनके लिए जनरल टर्म रहने वाली है। अच्छा, जब मैंने बोला था फंक्शनल, एक तो ये नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 नंबर कार्बन है तो मोनोसेकेराइड को बोला जाएगा ट्रायोज। क्या बोला जाएगा? ट्रायोज। अगर 4 कार्बन है मोनोसेकेराइड के अंदर तो इसे बोला जाएगा टेट्राज, है ना, टेट्राज। और ये 5 होंगे तो पेंटोज, 6 होंगे तो हेक्सोज और 7 होंगे तो हेप्टोज। अपन को किसकी बात करनी है? इस हेक्सोज की बात करनी है ज़्यादातर, ठीक है ना। 6 कार्बन वाले स्ट्रक्चर की बात ही करेंगे अपन, ठीक है। 5 वाले की बात अपने सिलेबस में नहीं है, 3 वाले की बात इतनी सिलेबस में नहीं है, 7 वाले की बात सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में है तो केवल और केवल 6 वाला, मतलब हेक्सोज की बातें हैं। अच्छा, जनरल टर्म सुन लेना। जनरल टर्म तो ये होगी, अगर मैं कहूँ कि फंक्शनल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। मैंने बोला था ना कि ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। अगर एल्डिहाइड हो और 3 कार्बन हो तो इसे बोला जाता है एल्डो ट्रायोज। एल्डो मतलब एल्डिहाइड, तो इसमें एल्डिहाइड है और ट्रायोज है। अगर 3 कार्बन है और क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है, तो इसे बोला जाएगा कीटो ट्रायोज। अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो ये होगा एल्डो ट्रायोज 3 कार्बन के लिए, और कीटो ट्रायोज, इसमें से कोई एक हो सकता है। 4 हो गए तो क्या बोला जाता है? टेट्रोज बोला जाता है, पर यहाँ पर एल्डो टेट्रोज हो सकता है, कीटो टेट्रोज हो सकता है। पेंटोज के साथ है एल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज। 6 हो तो एल्डो हेक्सोज और कीटो हेक्सोज, ठीक है ना। और 7 हो तो एल्डो हेप्टोज और कीटो हेप्टोज। ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया मोनोसेकेराइड का। अपन को बात करनी है इसकी एल्डो हेक्सोज या फिर कीटो हेक्सोज की, ठीक है ना। एल्डो हेक्सोज तो का एग्जांपल होता है ग्लूकोज, और कीटो हेक्सोज का एग्जांपल होता है फ्रक्टोज, क्योंकि इसमें फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड में, एल्डो हेक्सोज में क्या होता है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, जो ग्लूकोज एग्जांपल आ गया। पहले अपन बात करेंगे, अब मोनोसेकेराइड की बारी बारी बात करेंगे। पहला एग्जांपल आ गया ग्लूकोज, सबसे फेमस एग्जांपल ग्लूकोज, है ना। इसका बड़ा इंतजार था सबको। तो ग्लूकोज की बातें करें तो ग्लूकोज, मैंने बोला था ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे फ्रक्टोज की, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 मोनोसेकेराइड के अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में ये दे रखे हैं। तो पहले बात करेंगे ग्लूकोज की। ग्लूकोज रहता है, तो ग्लूकोज अकर फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। तो ग्लूकोज होता है वो फ्री फॉर्म में भी मिल सकता है नेचर में, और वो कंबाइंड फॉर्म में भी मिल सकता है। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट एंड हनी। ये शहद में और स्वीट फ्रूट्स में मिलने वाला है, ठीक है ना। तो मीठे जो फल होते हैं और हनी मतलब मीठी जो चीज़ें होती हैं उनमें ग्लूकोज मिलता है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, जो अंगूर होते हैं ना, है ना, वो कंटेन ग्लूकोज लार्ज अमाउंट। तुम्हें पता है ना, अंगूर जो अंगूर होता है, ग्रेप्स होते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है ग्लूकोज। तो तुम्हें पता है ना, अंगूर होता है, अंगूर में फ्रक्टोज नहीं होता। क्या नहीं होता? फ्रक्टोज नहीं होता, उसमें केवल और केवल प्योर ग्लूकोज होता है। तो तुम्हें पता है ना, ग्लूकोन-डी खा लो या फिर ग्रेप्स खा लो, एक ही बात है। क्योंकि तुम्हें पता है ना, ग्लूकोज एक इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है, ग्लूकोज को फर्दर डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। ग्लूकोज सबसे छोटा मोनोसेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड मतलब सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको डायरेक्ट बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसको ग्रेप्स होते हैं ना, ग्रेप्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। ये याद रखना। कौन सा एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्योरली क्या मिलता है? अपना प्योरली क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। तो तुम याद रखना ग्रेप्स, ठीक
ठीक है ना। ताकि वे ग्रेप्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्या मिलने वाला है, ग्लूकोज मिलने वाला है। बाकी बातें भी करेंगे ग्लूकोज की, बस अभी के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में।